बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मालूमात सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम से उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ा जी, आज हमने अपने माशरती उलूम सोशल स्टडी का जमात चहारम का काम करना है और काम में आज हमारी दोहराई है। दोहराई कौन सी? बाप नंबर 2 की मशक़ी काम है, सवालात के जवाबात हैं। चलिए जी, आइएगा अपने मशक़ी काम की तरफ। सबसे पहले खाली जगह पुर करें। खाली जगह में है पंजाब 5 दरियाओं की डैश को कहते हैं, धरती को कहते हैं। 1921 में डैश के पुराने आसार दरियाफ्त हुए थे, हड़प्पा के। ठीक है बेटा जी। अशोका डैश की उम्र में हिंदुस्तान का बादशाह बना, 34 साल की उम्र में। आगे बेटे देखिएगा, इल्लामा इकबाल को क्या कहते हैं? शायर मशरिक़ भी कहते हैं। इल्लामा मोहम्मद इकबाल डैश में पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की सियासी और सक़ाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ 1909 में हुआ। बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन पंजाब के शहर डैश में पैदा हुई, सियालकोट में। बेटा जी, ये आपकी खाली जगह है, ये MCQs की सूरत में भी आ सकती है। ठीक है, दुरुस्त जवाब की निशानदही में, गलत दुरुस्त में भी आ सकती है। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। आगे आइएगा, दुरुस्त जवाब के सामने गुड और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। देखिएगा, 4 दरियाओं की सरजमीन को पंजाब कहते हैं, तो ये गलत। 1930 में हड़प्पा के पुराने आसार दरियाफ्त हुए, ये भी गलत। 1840 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया, ये भी गलत। अलग मुल्क बनाने की करारदाद 23 मार्च 1940 को लाहौर में मिंटो पार्क के मुकाम पर मंजूर हुई, ये हमारा काम दुरुस्त है। आगे देखिएगा, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन 1910 को लाहौर में पैदा हुई, तो बेटे ये गलत है। आगे आइएगा, आगे हमारा क्या काम है? कॉलम अलिफ को बे से मिलाना है। तो देखिएगा, सूरी दौरे हुकूमत 1540 से 1555 ईस्वी तक। सलातीन दिल्ली का दौरे हुकूमत 1206 से 1226 ईस्वी तक। आगे मुगलिया दौरे हुकूमत 1526 से 1557 तक। अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत 1849 से 1947 ईस्वी तक। और सिख दौरे हुकूमत 1801 से 1849 ईस्वी तक। आपने बहुत अच्छे तरीके से मैचिंग भी याद करनी है। और फिर उसके बाद हमारे सवालात के जवाबात हैं। सवालात के जवाब में पहला सवाल, सुबह पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? सुबह पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 दरियाओं की धरती है। ठीक है बेटा जी। सवाल नंबर 2 देखिएगा, सुल्तान महमूद गजनवी को पंजाब में आमद के बारे में आप क्या जानते हैं? बयान करें। तो जवाब, 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पंजाब की सरजमीन सरसब्ज़ व शदाब धरती पर हमला किया। महमूद गजनवी ने पंजाबियों के बहादुराना मुकाबले के बाद पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया। पंजाब 100 साल तक गजनवी हुक्मरान के मातहत रहा। इस सल्तनत का दायरे हुकूमत लाहौर ही है। तो बेटा जी, ये सवालात के जवाबात आपने बहुत अच्छी तरीके से लिख कर याद करने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इल्लामा इकबाल। इल्लामा इकबाल की कौमी खिदमात हमें, इल्लामा इकबाल हमें पता है हमारे कौमी शायर हैं। तो इनकी कौमी खिदमात क्या हैं कि इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। इन्हें यानी मुसलमानों को उनका शानदार माजी याद कराया था। आपकी शायरी ने मुसलमानों के दिलों में एक नई रूह फूंक दी। 1926 में आपने सियासत में भरपूर हिस्सा लेना शुरू कर दिया और 1930 में आपने मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में अपना खुतबा दिया, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का तस्वुर पेश किया। इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म की मुश्तरका यानी मिली जुली कोशिशों से हिंदू, सिख और अंग्रेज़ मुसलमानों को एक अलग कौम मानने पर मजबूर हो गए। ठीक है बेटा जी, ये आपके सवालात के जवाबात हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। सवाल नंबर 4, करारदाद लाहौर कब और कहाँ मंजूर हुई? तो करारदाद लाहौर 1940 ईस्वी में मिंटो पार्क लाहौर में मंजूर की गई। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने किस तरह मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया? तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपनी नज़्म और मज़ामीन के ज़रिए, ठीक है, अपनी आज़ादी का जज्बा पैदा किया। देखिएगा, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन कौन थी? तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली सरगर्म खातून थी। हीरोज़म से क्या मुराद है? हीरोज़म से मुराद के कौमी और अवामी मकासद के लिए बहादुरी और कुर्बानी से मुश्किल हालात का सामना किया जाए।
تو بیٹا جی یہ آپ کا مشقی کام اور آپ کے سوالات کے جوابات ہیں جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے لکھ کر یاد کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ، گھروں میں رہیے گا، محفوظ رہیے گا۔